जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वक्त हर घाव भर देता है, पर रियलिटी तो ये है कि हम कोई भी दुख के साथ जीना सीख लेते हैं। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई भी तरीके का वैभव हो। हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू हैव। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों के अंदर यूथ की जब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो खुद के साथ कोई रिश्ता क्रिएट करने की बात हो। ऐसे में तीनों का बैलेंस रखकर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आप कुछ सलाह दे सके अगर। देखिए, आज की अगर हम यूथ की बात करें, और यूथ हम बात कर रहे हैं 18, 20, 25, 30 उस उम्र के लोग, जिन्होंने की बेसिक क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली हैं और अब ये देख रहे हैं कि आगे ज़िंदगी में उनका नेक्स्ट पड़ाव क्या है। वो एक सोच मन में चल रही है। धीरे-धीरे परिवार से या तो अलग होंगे या एटलीस्ट अपना वजूद बनाएँगे, अपने पैरों पे खड़ा होंगे। वो भी एक चीज़ चल रही है। साथ ही साथ अपोज़िट सेक्स के साथ रिश्ते या तो बन रहे हैं या बनने वाले हैं। क्या सही होगा, क्या नहीं होगा, जिस व्यक्ति को अगर वो जानते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म का उनका साथी होगा या नहीं होगा। प्लस इसी समय में अपने साथ भी एक रिश्ता बनना शुरू होता है, जहाँ पे कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या चीज़ मुझे खुशी देगी। और इसके बारे में आज के समय में कई लोग खुल के बात भी करते हैं उस उम्र के। और अगर आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें तो इंटरनेट पे और बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है या बहुत तरह के ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे इन मुद्दों के बारे में बात चलती है। एंड स्पेशली अगर आप बहुत देर से वैभवों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं जाके मीनिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स में ज़िंदगी एक यूथ के लिए चल रही है और कई बार जो चीज़ सामने दिखती है वो इम्पोर्टेंट लग जाती है और उसी की तरफ इंसान बह जाता है। मान लीजिए कई बार काम की तरफ बह गया, बाकी चीज़ें कम हो गई, फिर काम थोड़ा सा सेटल हुआ तो रिश्तों की तरफ चले गए। दोनों में अगर कोई परेशानी आई तो मैं कौन हूँ, क्या यही मेरा पर्पस है, इन चीज़ों के बारे में बात शुरू हो गई। प्लस ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मान लीजिए कोई काम में पूरी तरह से सेट नहीं हो रहा तो उसकी जो झल्लाहट या उसकी जो परेशानियाँ या उसकी जो एंग्ज़ायटी फ्यूचर की या अपने आप को सक्षम ना महसूस कर पाना, वो उनके पारिवारिक और दूसरे रिलेशनशिप्स में भी उभर के आएगी। और इसीलिए कई बार कुछ लोग कहते भी हैं कि जो यूथ है वो बहुत इस समय में डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या बात है। असल में कुछ चीज़ें जो हुई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। ट्रू। आप बहुत चीज़ों में अपना हाथ डाल सकते हो, अपना नया काम शुरू कर सकते हो, लेकिन उन हर चीज़ के साथ कोई ना कोई और चीज़ जुड़ी हुई है। जी। मान लीजिए अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे कि आपके पेरेंट्स नहीं रहते, या वहाँ पे आस-पास कुछ और करने को नहीं है, या आपके दोस्त बिल्कुल ही नहीं है,
या आपको जॉब मिल रही है लेकिन उस प्रोफ़ेशन में नहीं जिसमें आपने किया है। आजकल लोग एक प्रोफ़ेशन को करके एग्ज़ाम दे के बिल्कुल अलग प्रोफ़ेशन में भी चले जाते हैं। करेक्ट। वहाँ पर पूरे रूप से अपने आप को सक्षम महसूस करना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए बिफोर दे कैन गेट इनटू समथिंग एल्स लाइक अ रिलेशनशिप। करेक्ट। रिलेशनशिप्स में पेरेंट्स की तरफ से कई बार पुल होती है कि किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, किस तरह का लड़का या लड़की होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए और आपकी इच्छाएँ कुछ और हो सकती हैं। हुँ, तो वहाँ पे भी कई बार थोड़ी-सी कशमकश चलती है। जी। अम, और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है, वो अगर आपको पसंद नहीं करता या बात उनकी तरफ से उतनी दूर नहीं गई है, तो उसमें कशमकश हो सकती है। क्योंकि आज के थोड़े-से खुले से माहौल में लोग एक-दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं, हुँ, हुँ, लेकिन वो फ्रेंडशिप का क्या मीनिंग है? हो सकता है एक तरफ़ा मीनिंग हो, करेक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरे की तरफ से सिर्फ़ फ्रेंडशिप हो। और कई बार लोग अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो सोचते रहते हैं या थोड़ा-सा किसी के थ्रू ट्राई करते हैं, खुद ट्राई करते हैं। वहाँ पे उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसे में कई बार यूथ्स की अगर हम बात करें, ऐसे में अगर वन साइडेड रिलेशनशिप्स होती हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको वैसे ही देखे जैसे आप उन्हें देखते हैं। तो इसमें उनके काम पर भी असर पड़ता है, उनकी पूरी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। तो वन साइडेड रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज की दुनिया में हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए वन साइडेड है, पहले इस बात को एक्सेप्ट करना, वो ही कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि जो सिग्नल्स हैं दूसरे व्यक्ति की ओर से, क्या हम उन्हें सही पढ़ पा रहे हैं? अगर उसने आपके लिए कुछ किया, वो एक नॉर्मल बात शायद उस व्यक्ति के लिए हो, मैं उसका कुछ और मीनिंग ले रहा हूँ, वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने शुरू होते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति के परिवार में अ, किसी के साथ बैठना, मिलना, खाने पर बाहर जाना बड़ी आम बात है, लेकिन आपके परिवार में नहीं है। अगर वैसी कोई चीज़ होती है तो आपके लिए वो सिग्नल अलग रूप से हो जाता है। करेक्ट। अगर वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है बहुत खुल के बात करने की या अपनी बातों को फ्रैंकली व्यक्त करने की और आपने कभी कोई बात किसी से अच्छी तरह से नहीं की, तो आपको लगता है कि ये शायद फ़ील करते बात हैं। कुछ आगे बढ़ गई है जी। जस्ट देन नोइंग ईच अदर। अ, रिश्ते आजकल एक और चीज़ हो रही है कि रिश्ते जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं लोग। हुँ, अ, उनकी एक लंबे रिश्तों को बनाने की या तो ताकत कम हो गई है या एक्सेप्टेंस कम हो गई है या ऐसा पाया जाता है कि चलो एक नहीं चलेगा तो दूसरा रिश्ता हो जाएगा। और कई बार बोर्डम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो, जिसका सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप से, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप। कई बार फन के लिए भी रिलेशनशिप्स को चेंज किया जाता है। तो ऐसे में स्टैग्नेंसी क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक परमानेंट रिलेशनशिप की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ़ परमानेंट रिलेशनशिप ही आपको खुशी दे सकती है। बाकी में हर समय आप उन्हीं में घूमते रह सकते हैं। अ, और यही गेसिंग हो सकती है कि ये कितने दिन तक और चलेगी। हुँ, कई बार लोग अपना समय, पैसा, इंक्लिनेशंस बाकी चीज़ों से हटाकर सिर्फ़ इसी चीज़ में लग जाते हैं। अ, इसी उम्र में एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखने में आ रही है, वो है टेक्नोलॉजी के कारण एक्सपोज़र टू सेक्सुअल साइट्स, करेक्ट। एक्सपोज़र टू सोशल साइट्स जहाँ पे कि आपको पूरी दुनिया से लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है और कई बार लोग उसी में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं। कई बार एडिक्शंस हो जाती हैं इस चीज़ की, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल जो ज़िंदगी में रिलेशनशिप होनी चाहिए अ, उनके साथ नहीं चल पाते। हुँ, हुँ, और ये भी देखा गया है कई बार कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स को इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। करेक्ट। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं कि वो उन्हें पसंद करता है, तो वो उसके ऊपर एक्सेसिव डिमांड्स या एक्सेसिव उस चीज़ का फ़ायदा उठाना
ये भी एक तरह से कई बार रिलेशनशिप्स में चलता है। कॉलेजेस में, कॉलेजेस के बाद भी वर्क से रिलेटेड और बाहर भी, और ख़ास तौर पे हम जो एक चीज़ देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति एक उस शहर से आया है या गाँव से या कस्बे से आया है, जहाँ पे कि उसकी रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ और सोच है, करेक्ट। और बड़े शहर में आता है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होना दूसरे व्यक्ति के साथ थोड़ा कई बार उनको ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या वो हर्ट जल्दी महसूस हो जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत आसान से तरीके से वो अपने आप को स्थितप्रज्ञ कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी की उस समय के लिए प्रायोरिटी क्या है, हुँ। और अगर वो प्रायोरिटी में नहीं आता तो उसको उस समय के लिए छोड़ दें। अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दें, चाहे वो पढ़ाई में है या उसके बाद काम करने में है, और अगर रिलेशनशिप में है, सही समय आ गया है, और आपको लगता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, सक्षम हैं आगे बढ़ने के लिए, तो रिलेशनशिप पे ध्यान दें। इन चीज़ों को जब भी मिक्स करेंगे, तो कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं कर पाएँगे, करेक्ट। और वहाँ पे आपके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हुँ। अगर इस वजह से हम किसी को पसंद करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी दे रहा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में सिर्फ़ इसलिए जा रहे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे रहा है, या इसलिए क्योंकि उसको आप उस समय के लिए अपने आप को पूरक महसूस करते हैं, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाली। करेक्ट। अगर आप एक दूसरे को अच्छे प्रकार से, जो आप ज़िंदगी में और चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ट्रू। अगर वो रिलेशनशिप सिर्फ़ आपके पास पैसा है या नहीं है, या आप कितने स्मार्ट दिखते हैं, इसके ऊपर बेस्ड होगी, तो वो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलेगी। ट्रू। लेकिन अगर आप में जो अंदर से गुण हैं, जो प्रतिभाएँ हैं, अ, उनको देखकर की जाती है, तो वो लंबे अरसे तक चलेगी। इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। कई बार ऐसा होता है कि आजकल की यूथ की अगर हम बात करें, वो फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड जो क्रिएट होता है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप जो बात करते हैं हम, उसके अंदर में वो ये सोचते हैं कि जो फ़िल्मी दुनिया की रिलेशनशिप्स होती हैं, कितनी परफेक्ट होती हैं। वो अपनी रिलेशनशिप को भी उसी नज़रिए से देखना चाहते हैं। जब उसमें थोड़ी-सी भी कमी होती है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। ये किस हद तक सही है? क्योंकि इन्फ्लुएंस जो इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री का लोगों पर, ख़ास करके यूथ पर, ये भी कहीं न कहीं एक समस्या बनता जा रहा है। देखिए, कोई फ़िल्म बनती है ना, तो उसकी पहले स्टोरी लिखी जाती है, ट्रू। और फिर किरदार उस स्टोरी के हिसाब से चलाते हैं। ज़िंदगी में कोई स्टोरी होती नहीं है। उस स्टोरी को हम जीते हैं या उसको खुद लिखते हैं, हुँ, हुँ। और वहाँ पे दोनों व्यक्ति, और कई बार दोनों व्यक्ति के जो आस-पास के लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, वो भी उसको उसमें लिखने में मदद देते हैं। करेक्ट। तो अगर 2 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक ही तरह की स्टोरी लिख पाएँगे, तो वो लंबी चलेगी, हुँ, और वही सच्चाई है। हर रिलेशनशिप में मुद्दे उठते हैं, परेशानियाँ आती हैं, बाहरी रूप से हो सकती हैं या आंतरिक रूप से जो हम महसूस करते हैं। लेकिन उसको अगर दूसरे तक व्यक्त कर लें, और वो व्यक्ति उस समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो चलती है, और वहाँ पे फिर एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होती है। ट्रू। लेकिन अगर क्योंकि उन एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री थी, और वो केमिस्ट्री पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी, और अगर नहीं चल रही तो वो रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, ऐसा नहीं होता। करेक्ट। और इसीलिए कई बार जो रियल लाइफ और रील लाइफ के बीच में डिफरेंस की बात डिफरेंस है। करते हैं, रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की जो बात करते हैं, वो यही है कि वहाँ पर कुछ देर के लिए हम एक चीज़ को दिखा सकते हैं। ज़िंदगी में हर समय बदलाव आते रहते हैं। और ख़ास करके जब बात करते हैं रिलेशनशिप की, उसके अंदर में ये एक और चीज़ जो प्रॉब्लम करती है, वो ये होती है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड को बिलीव करता है और दूसरा वाला ओवर प्रैक्टिकल है। तो 2 अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे में क्लैशेस होना ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो ऐसे में क्या किया लेकिन जाए? साथ ही साथ अगर दोनों बैठ के इस बात को समझें कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हूँ हुँ, और रिलेशनशिप में इमोशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है और जो दूसरा व्यक्ति पूरी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, उसको ये समझ के कि इस फैंटेसी के साथ आप हमेशा नहीं जी सकते। रियल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, उन्हीं के साथ में जीना पड़ेगा। तो वो बैठ के एक-दूसरे की मदद करके ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि दोनों का एक-दूसरे के प्रति सम्मान, एक-दूसरे की मदद करने की इच्छा, एक-दूसरे को इतना लाइक करें कि वो चाहें कि उसके साथ हमेशा जीना चाहें। हुँ, हुँ, ये 5 डेज़ का टेस्ट मैच है, ये टी20 गेम नहीं है। करेक्ट। उसमें अगर लंबे अरसे तक चलेंगे, वो रिलेशनशिप सुखद भी होगी और साथ ही साथ जो रिश्ते बनेंगे, वो एक-दूसरे को मदद करने में होंगे। हम कई बार ये देखते हैं कि रिलेशनशिप शुरू हो गई और कुछ देर के बाद अगर मान लीजिए शादी हो गई, तो बाद में वो सोचते हैं कि अच्छा ये टूट नहीं सकती, लेकिन एक ही घर के अंदर 2 अलग-अलग लोगों जैसे रहते हैं। हुँ, या कई बार शुरू में झगड़े बहुत होते हैं और एक स्टेज के बाद दोनों सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं चल सकती, या डिवोर्स हो जाता है या फिर उसके बाद वो एक ही घर के अंदर रहते हुए मेंटली डिवोर्स के साथ जी सकते हैं। करेक्ट। वो खूबसूरत रिलेशनशिप नहीं बन सकती। उसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए उस परिवार में बच्चे हैं, तो वो जब उस रिलेशनशिप को देखते हैं, तो उस रिलेशनशिप को देख के वो भी अपनी उस ज़िंदगी को उसी रूप से जीते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, वो हमने अपने आस-पास क्या देखी, वो डिफ़ाइन करती है कि हम अपनी रिलेशनशिप को आगे जाके कैसे जिएँगे। तो फिर एक जनरेशन में नहीं, कई जनरेशन्स में चलती रहती है और वहाँ पे अगर 2 व्यक्तियों को लगे कि आपस में बहुत ज़्यादा खींचातानी है या ऐसा लगे कि वो एक-दूसरे के साथ कोई भी संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी न कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़े। ट्रू। वो तीसरा व्यक्ति कोई दोस्त भी हो सकता है, जो कि नॉन जजमेंटल हो, हुँ, दोनों का हो, दोनों की रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हो, एक को आगे बढ़ाने के लिए ना हो। या कई बार वो काउंसलर भी हो सकता है, कई बार वो स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। कई बार ये समझ के कि हम 2 व्यक्ति हैं, जो अपना-अपना अलग-अलग रोल है, उसे निभा रहे हैं, और इनमें से दोनों का रोल खूबसूरत है और दोनों के रोल को झगड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहकर किस प्रकार से उस रोल को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और परिवार को चला सकते हैं। तो ये जब बात समझ आती है, तो उसके बाद उसको अपनाना और उसको जीना आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। कोई भी रिश्ता एक तरफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ताली भी दोनों हाथों से ही बजती है और अगर हम पहल करें, तो हम महसूस करेंगे कि कोई भी रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट हो, उसमें मिठास फिर से भर सकती है। जी, डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। श्योर, वेलकम। मेरा नाम वैशाली रायकवार है। मैं मुंबई से हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। उसके 12वीं तक उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अभी थोड़ा डाउन हो गया है जब से इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है। उसके कॉलेज में शायद रैगिंग भी होती है, उसके दोस्तों से बात किया था। तो इसका सॉल्यूशन कुछ हो सकता है क्या? मेरा नाम डॉक्टर सुनील गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो हमारी हर बात मानते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते हैं हमारी बात को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा कोई वे है जिससे हम उनके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन कर सकें? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनका जो बच्चा है उसने 12th तक तो बहुत अच्छा था, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा था स्टडीज़ के हिसाब से। लेकिन अभी वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। शायद उसके कॉलेज में रैगिंग भी हो रही है, जिसका शिकार वो हो रहा है, तो शायद इस वजह से वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनका जो बच्चा है बचपन में तो उस अपने पेरेंट को, अपने फादर को एज़ अ सुपर हीरो वो मानते थे। लेकिन अभी
उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जब वो बड़ा हो गया है तो वो इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं कम हो गई है और जो रिस्पेक्ट था उनके प्रति वो कम होता जा रहा है और उनकी बात भी नहीं मानता वो। ऐसे में क्या किया जाए? अ, जब तक कोई स्कूल में होता है, तो पेरेंट्स भी उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे पाते हैं। क्योंकि एक रेगुलर स्कूलिंग है, इतने बजे गया, इतने बजे वापस आया। स्कूल में क्या हो रहा है, पेरेंट्स जाके टीचर्स के साथ बात कर पाते हैं। जब कॉलेज में आते हैं, तो अचानक एक नई दुनिया होती है। ट्रू। वहाँ पे यस, शुरू में कई बार रैगिंग भी होती है, लेकिन अगर उस रैगिंग में ही हम फँस जाएँगे और उस रैगिंग में क्या हुआ, उसी के सोचते रहेंगे, तो उससे आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ट्रू। रैगिंग हमेशा नहीं चलती है। हुँ, हुँ। हाँ, रैगिंग में कोई ऐसी चीज़ अगर हुई हो, जिसका उसके मन के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ हो, या कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ हो, या कई बार लोगों के सामने बेइज़्ज़ती हुई हो, तो उससे उभरना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कई लोग उस समय डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने का मतलब ये हो सकता है कि वो विथड्रॉ कर जाएँ, कॉलेज ही ना जाना चाहें, नींद ही ना आए, किसी से बात नहीं करते, रोते रहते हैं, या फ्यूचर में भी कुछ गलत होगा इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जी। या ये कहते हैं कि जीवन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसके के लिए ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर से मिलें या किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट से बात करें। पर अगर वैसा नहीं है और वो सिर्फ़ थोड़ा-सा उसका फ़ोकस कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो रिलेशनशिप्स भी कई बार हो सकती हैं, जो कि इस उम्र में आती हैं, जी। जो कि कॉलेज में शुरू होती हैं। वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी इंटेलिजेंस में कमी नहीं है। हुँ, हुँ। तो अगर उसके साथ बैठकर, डिप्रेशन नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसके साथ बैठकर ये बात की जाए कि क्या चीज़ है जो उसे अपनी पढ़ाई से, अपने फ़ोकस से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जी। अ, हो सके तो इनसे बात कर सकते हैं, ना हो तो कोई उसका अगर फ्रेंड है, उसके कॉन्फिडेंस में लें, या कोई बड़ा कज़न है, उसके साथ ये बात की जा सकती है। और वहाँ पर किस-किस तरह की चीज़ का उसको सामना आज के समय में करना पड़ रहा है, और उसका उसके मन पे क्या असर हो रहा है, हुँ, हुँ। जो कि सोच चल रही है। शायद उसी वजह से वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा, और अगर कोई चीज़ को बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो किया जाए। और कई बार उसके साथ एक प्लानिंग करके, क्योंकि कई बार महीने निकल जाते हैं और जो आपने कोर्स करना होता है वो नहीं किया, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में आमतौर पे पढ़ाई बहुत होती है, तो अगर कुछ भी महीने मिस हुए तो कई बार कोर्स पूरा नहीं होता, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसको किस तरह से प्रैक्टिकली पूरा किया जा सकता है, और अब आने वाले समय में अगर थोड़े-थोड़े समय में ये चेक करके कि उसकी प्रोग्रेस ठीक हो रही है, तो बच्चे मेकअप कर लेते हैं। जी। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका सुपर हीरो उनके पेरेंट्स इसलिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ वही उनको दिखते हैं। हुँ। वही उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो एक्सपोज़र और वर्ल्ड का हुआ नहीं होता। अब जो वो धीरे-धीरे बड़े हुए हैं, तो उन्होंने और लोगों को भी देखा, शायद टीवी में भी देखा, अंकल्स को देखा, अ, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, इंटरनेट को देखा। तो इंटरनेट में उनको बहुत चीज़ें और देखने को मिलती हैं। तो जो पेरेंट का रोल है, जो बचपन में उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, वो इम्पोर्टेंस थोड़ी-सी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो डफ़र बन जाते हैं, और उस चीज़ को मेरे ख़्याल से वो मन पे ना लें। सिर्फ़ इतना है कि हाँ, अब उसके लिए कई रोल मॉडल हैं, करेक्ट। तो उसके दूसरे रोल मॉडल्स के साथ लड़े नहीं, कॉम्पिटिशन में नहीं आए। उसको प्यार आप ही दे सकते हैं, और कोई रोल मॉडल नहीं दे सकता। ट्रू। लाइव हो, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। तो उसके साथ ये सोच के कि वो मुझे तिरस्कार कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, अगर आप अपने प्यार को थोड़ा-सा और बढ़ा दें, और अगर किसी तरह की ख़ास चीज़ों में उसकी ज़रूरतें हैं, उनके बारे में पढ़ के अपनी नॉलेज को उसके साथ शेयर करें, तो शायद फिर से वो सुपर हीरो उसके लिए वापस आ जाएगा। और अगर अभी नहीं आएगा तो किसी समय पे ज़रूर आ जाएगा। तो उसमें ना दिल हारे ना हिम्मत हारे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि
भले ही हम ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं न कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों ही एक साथ चल रहे होते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस को हमें जानने की ज़रूरत है। अगर दोनों में से कोई भी एक तरफ़ा अगर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो दोनों को बैलेंस रख के चलें, तो ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। श्योर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेज़र। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। एज़ अ यूथ हमें पर्सनल, प्रोफ़ेशनल और खुद के साथ भी एक रिश्ता होता है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हम खुद के साथ में कंप्लीटली सैटिस्फाइड हैं और कोई भी कार्य जो हम करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ के लिए कर रहे होते हैं या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए कर रहे होते हैं, दोनों पर फ़ोकस पूरी तरीके से अगर आपका रहेगा, तो आप महसूस करेंगे कि आप बैलेंस क्रिएट कर पाएँगे दोनों के बीच में और ऑटोमैटिकली आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।